नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम डेट आपकी घोषित हो चुकी है। जल्द ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है और कुछ ही दिनों बाद आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। बहुत कम टाइम हमें बचा है स्टडी करने के लिए, इसलिए मैंने आपके लिए बेहतरीन सीरीज एक लॉन्च की है। इससे पहले मैंने 5 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ये आपका अगला मॉडल पेपर है जिसमें आपको 10 मिनट में 51 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ICAR टेक्नीशियन एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? आपको बताना होगा संकोच नदी जो है कौन से वो दो राज्य है जिनकी सीमा साझा करती है। तो वो राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश हो जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऐसा एक राज्य है इनमें से जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, बाकी तीनों की लगती है। यहाँ पर असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड से तो लगती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये महाराष्ट्र का यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के मामले में कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? इनमें से वो देश आपको छटना है जो देश भारत से बड़ा नहीं है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, लेकिन इंडोनेशिया यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ स्कूल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडी वसीर मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद आपको बताना है। तो ये अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं? तो ये जयदेव के भजन ज़्यादातर मिलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। रंगीन फिल्म की दृष्टि से किसान कन्या का यहाँ पर नाम आता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहांग बिहू मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्यौहार है? तो ये असम का त्यौहार है बोहांग बिहू। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों, इन प्रश्नों की मैंने पूरी डिटेल के साथ PDF बनाई है। अगर मैं डिटेल इन प्रश्नों की देने लगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 10 मिनट से 1-2 मिनट ऊपर हो सकते हैं, वो आप एडजस्ट करना। ठीक है, मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, थीपुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत आक्रमण कब किया था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पहली बार 1175 में मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो एक कुतुब मीनार का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये दिल्ली में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी? तो ये राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा धारण की गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, होलंग पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों, अगर आपको PDF लेनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अभिषेक क्लासेस का। यहाँ पर आपको क्लासेस अभिषेक के नाम से सर्च करना होगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। आप रोज मॉडल पेपर की PDF पढ़ा करिए।
पीडीएफ पढ़ने से काफ़ी प्रश्न हमको याद हो जाते हैं। वीडियो के बाद एक बार पीडीएफ अवश्य आपको पढ़नी है। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो ये देहरादून में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती की अगर बात आएगी तो आंध्र प्रदेश नाम आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोंगेखा की आधिकारिक भाषा है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जोंगेखा किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो ये भूटान की हो जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी से नसों के कितने जोड़े निकलते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 31 निकलते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फेलिस कैटस का वैज्ञानिक नाम है? फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बिल्ली का है, कैट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला, गोवर्धन योजना का शुभारंभ करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? तो ये हरियाणा था। ठीक है। नेक्स्ट, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? तो ये डॉक्टर के सिवान को दिया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संविधान संशोधन बिल है? तो यहां पर 126 होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो श्री ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन यहां पर पाई जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खट्टी स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के कौन से भाग में होती है? यानी कि हमारी जीभ का ऐसा कौन सा भाग है जिससे हमें अनुभव होता है कि इस चीज में खाने पर खट्टा स्वाद है? तो जीभ का वो आपका हो जाएगा पार्श्व भाग। पार्श्व भाग से हम जो है जीभ के से पता लगा सकते हैं किस चीज खट्टी है या फिर किस प्रकार की है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो ये पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवं सरल प्रश्न है। रेड क्लिफ रेखा एक ऐसी है जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, लेकिन म्यांमार यहां पर नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? तो सर क्रीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से है? तो मैकमोहन रेखा जो है किस देश में अलग किए जाती है? मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हो जाएंगे यहां पर चीन और भारत। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो आपको मालूम होना चाहिए वियतनाम की लगती है। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो मंगोलिया के साथ है इनमें से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है। ऑप्शन बी। दोस्तों बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई करनी है क्योंकि आईसीआर की एग्जाम बहुत ही नजदीक है एंड आपको आईसीआर की एक ई बुक आपको लेनी होगी। हमारे चैनल के द्वारा ई बुक लॉन्च कर दी गई है काफी टाइम पहले है एंड 2000 प्लस स्टूडेंट्स ने वो ई बुक अब तक खरीद ली है। एक बार ई बुक पढ़ने के बाद वो स्टूडेंट हमें बार बार दूसरी ई बुक के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उस ई बुक में हमने इतना बढ़िया कंटेंट दिया है जो आईसीआर टेक्नीशियन की एग्जाम के लिए बेहद ही रामबाण वो सीरीज साबित होंगे। तो आपको भी वो ई बुक एक बार जरूर खरीदनी है और ई बुक बढ़िया तरीके से पढ़नी है। 2-3 दिन में ई बुक कवर हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट ई बुक लॉन्च करने वाले हैं। ई बुक की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप खरीद सकते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? तो ये वॉशिंगटन डीसी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी कौन सी है? तो बमाको है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो कि बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो म्यांमार है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो यहां आपको मालूम होना चाहिए, इंडोनेशिया जकार्ता, मालदीव माले एंड उत्तर कोरिया सियोल, जिम्बाब्वे हरारे। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, सिंगापुर इनमें से नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? तो ये बांग्लादेश की है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न है, 1-2 मिनट ऊपर हो सकते हैं, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। 10 मिनट में हम 50+ क्वेश्चन आपको रोज करवाने वाले हैं एंड ICAR टेक्नीशियन की एग्जाम के लिए कुछ हम अलग प्रकार से सोच रहे हैं। वो ऐसा प्रकार रहेगा जिससे आप जो है ICAR टेक्नीशियन एग्जाम को क्वालिफाइंग करने में महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त कर सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपको PDF लेनी है, अवश्य रूप से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।